नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसका नाम है धर्मखेड़ी। यानी कि नाम से ही ऐसा लगता है कि यहाँ सभी संस्कारवान और धार्मिक विचारों के लोग रहते हैं। सदियों से चली आ रही एक परंपरा, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उत्तर भारत के अंदर खाप पंचायतों का बहुत महत्व हुआ करता था और उसी महत्व को खाप पंचायतों का यानी कि खापों का बहुत महत्व होता था और आगे यानी कि कोर्ट तक उनकी बात सुनी जाती थी कि खाप ने जो न्याय कर दिया और बिना पक्षपात के वो सर्वमान्य न्याय होता था। खाप बड़ी होने लगी, 50-50, 60-60 गांव एक खाप के अंदर आने लगे और उसके बाद थोड़ा सा न्याय प्रक्रिया को, गांव राम के झगड़ों को या एक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तपे बनाए गए। आज हम धर्मखेड़ी गांव में इसलिए पहुंचे हैं, यहाँ उगाड़न तपे के प्रधान बने हैं चौधरी बलवंत सिंह जी खरब। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। खरब साहब के बारे में मैं जितना जानता हूं, मुझे जितनी पहचान है, ये 3 भाई हुआ करते थे। एक चले गए और इनके बड़े भाई ताराचंद जी और चौधरी बलवंत सिंह जी जो प्रधान हैं, दोनों आज भी इनके आवास अलग अलग हैं लेकिन एक साथ सोते हैं। ऐसा ही है क्या? एक ही नोरे में सोते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में मैं बता दूं कि ये स्कूल में कभी नहीं गए, लेकिन पढ़ने की इच्छा, इनकी शिक्षा की इच्छा इतनी थी कि इन्होंने स्वयं अपने अंदर एक अलख जगाया। आज भी जब मैं आ रहा था तो पढ़ रहे थे। इनके बेटे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, खरब साहब, राजकुमार खरब जी, जो वकील हैं और बार एसोसिएशन के हाँसी के प्रधान भी रहे हैं, सचिव भी रहे हैं। आप इतना सुंदर कंठ सरस्वती ने इनको दिया। 1-2 बार ये रेडियो स्टेशन पर भी गा के आए। भजन गायकी में भी इनको महारत हासिल रही। चेहरे पे आज वही नूर है, वही चमक है। साथ में इनके साथ संजय बकलाना जी, पूर्व जिला पार्षद बैठे हैं। और सारा गांव राम को मैं फिर राम राम कर रहा हूं कि उगाड़न ने, तपे ने एक ऐसा सिरमौर करके सर्वसम्मति से एक ऐसा प्रधान दिया जो आपके तपे की नाम रखेगा, नाम रोशन करेगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है चौधरी साहब के बारे में, ये एक भी केस कोर्ट में नहीं जान दे, चाहे राजकुमार खरब पटक के मर लियो, भाई मेरे पास तो केस को नहीं आया। तो आइए जानते हैं खरब साहब से, और सीधी ही बलवंत सिंह जी खरब से भी बात करेंगे। और 36 बरादरी की तपा बता दूं कि 36 बरादरी का होता है भाई, एक बरादरी का नहीं होता है, जिसमें 36 की 36 बरादरी आती हैं और उसका सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने। मैं सीधा पहुंचूंगा बलवंत सिंह जी के पास, जो हुक्के की सर्द ऋतु में हुक्के की घूंट उकड़ू मार कर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बहुत खूबसूरत जैकेट इन्होंने डाली हुई है और मैं इनको चरण स्पर्श करता हूं। मेरे पिता तुल्य हैं और सभी को गाम राम को राम राम करता हूं, 36 बरादरी को राम राम। चौधरी साहब, आपका कद और ऊंचा हो गया है। आप तो नहीं बनना चाहते थे लेकिन गांव राम ने आपको बना दिया। हाँ जी, बना दिया। हाँ, मन मतलब बढ़ने की कोई रुचि, तेरे पंचायत में 6-7 साल से जाता था। वो पहले बड़ा भाई था, वो जाया करता। हाँ जी। वो स्वर्गवास हो गया, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा था। हाँ, तो इन गाँव ने के सोचा है, मेरे अंदर क्या जज्बा लगाया है, इनकी सर्वसम्मति से मतलब मैं नाटू था, धक्के से इनकी मेरी जिम्मेवारी सौंपी है। जहाँ तक मेरी मनशा है कि जिम्मेवारी ने इतने दिन मेरे पास रहो कि मैं जीवित रहूँगा, के होगा, इतना मैं इतनी
बहुत बढ़िया डाल निभाऊंगा और अपने भैया के सबकी बात मानूंगा, सबको मिल के चलूंगा। किसी का कोई काट फाच में नहीं आऊँगा कभी भी, ना आज तक मैं आया कोई आज तक कह भी नहीं सकता। तालियां बजाओ। सर्व समिति से और सबकी सहमति से आप बने। हाँ, सबकी सहमति से बने। सबका यानी कि एक भी नहीं, इतने हम तो कौन को तो है करे, किसी का भी ला ले, गाँव में ला ले, गामा में ला ले, दुनिया में कितने भी ऐसा तो कोई होता है कोई का आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी कर या ना हो। एक मैं ऐसा आदमी ओड़ा चुना गया इस गामा में, किसी आदमी ने भी 8 गामा में आदमी तो करे कितने का रहे, थोड़ा प्रेस में कोई गिनती नहीं थी, हजारों में आदमी आ रहे थे, लेकिन किसी थी मेरा बाबत किसी थी आपस में करना फुर्सी भी नहीं करी भाई क्यों बड़ा क्यों होया। सर्वसम्मति मेरा गया आज तक मेरे जाल में कितने हो ये कौन होगी लो दो रहा। तो इतने संस्कार कड़त मिले जी, भगवान ने है देड़ी, अब कड़त तो किस्ती बताऊँ। हाँ, मेरे माता पिता के लाले, माता पिता से लाले भी वो तो गुजर तो गए थे छोटे के, लके भगवान के माता पिता के कैसे मंदिर सद कहे ना मंदिर सब उस टाइम पाड़ी गाल दिया। मैं 6-7 साल का पाड़ी जान लग गया था, 13-14 साल तक मैं खेती में आ गया और मैं 50 साल तक खेती बरा और ई भगवान की दात और गाय हुई का माँ की सेवा करूंगा मैं जितनी। एक बेटी तो झाझा न उड़ा है, पोती पोती हुआ मेरी बेटी, एक बेटा यो राजकुमार खरब वकील है, हाँ जी, एक प्रधान है रामपाल। हाँ, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक बेटी मतलब गोद ले रखी है, बेटी 2 और 2 बेटे। बेटियों को आपका बड़ा वो रहता है। हाँ, बेटियां तो मेरा गड़ा है, बेटे तभी गड़ा रहे। हाँ जी, छोटी बेटी तो मेरा मतलब कोई दिन चौदा होगा सुबह शाम, मतलब एक टाइम तो ये दायित्व आपके कंधा पाया गया है इस ताप के, यानी कि जो अपने उगाड़न पते के तपा बोलते हैं, उगाड़न तपे के निर्णयों को आपने फैसले लेने हैं। हाँ जी, हाँ लेने हैं। मैं डीपी साहब से जानूंगा। हाँ, डीपी साहब क्या नाम जी आपका? प्रोफेसर दलबीर सिंह खरब। प्रोफेसर दलबीर सिंह जी खरब डीपी रहे हो कॉलेज में। तो कैसे प्रधान मिले हैं तपे के आपने? ये हमारे बहुत ही सज्जन आदमी हैं, बड़े सुलझे हुए हैं और जब भी कभी पंचायतों में गए हैं तो हमेशा न्याय की बातें करी हैं। न्याय की बात करी। आप तो प्रोफेसर रहे हो कॉलेज में। हाँ जी, हैं, और ये बिना पढ़े प्रोफेसर हैं। चलो ये एक भाईचारा की बात है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। जो भी हमारे जितने भी गांवों के लोगों ने उचित समझा उसके अनुरूप बलवंत सिंह को अध्यक्ष चुना गया। मेरे साथ है संजय बखलाना जी, जो पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं। बहुत बड़ा पद होता है जिला पार्षद का। आप तो स्पेक्स डाले हुए और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बताइए, आज इस परशुराम में बैठे हैं आप और कार्यकारिणी का गठन भी करना है इन सर्व समिति से, कैसा लग रहा है? बलवंत सिंह के कैसा आचार व्यवहार और कितना निर्णायक अक्षमता के ये इंसान है? ये जिस लायक थे उस लायक एक पद दे दिया। सर्व समिति से 8 गामा तपा के सोच विचार की बहुत अपने सुलझड़ आदमी बहुत ही अच्छा प्रधान का चुनाव कराया 8 गामा ने भाईचारा से। ये बहुत अच्छी मिसाल करी, कोई किसी के विरोध नहीं, जमा सब के 100% उससे प्रधान चुने गए हैं और ये बहुत सुलझड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सरपंच की भी बड़ी भूमिका होती है, उनका बड़ा कार्य प्रणाली होती है। पूर्व आपका नाम बताओ साहब? किरसन खरब जी। किरसन खरब जी, अब बिल्कुल आपका यानी कि गोटा लाए बैठे हैं तो साहब हमारे दादाजी हैं। दादाजी हैं, साथ चलेंगे इनके, साथ पूरा साथ देवांगे, पूरा मान सम्मान रखेंगे, कहीं भी इनका हाथ जाने देंगे। और बहुत से आदमी हैं, 8 गांव सर्व समिति से चुना है, 8 गांव पूरे खुश हैं। और हम तो आज मिठाई खिलावांगे आपको भी। हाँ, सारे काम खुश हैं, बहुत बड़ी आदमी हैं, सुलझे आदमी हैं। ठीक है, बताओ जी, आप नाम बताओ अपना। मैं रमेश खरब जी, गांव धर्मखेड़ी। हाँ जी, ये हमारे दादाजी हैं। जिस तरह वहाँ पंचायत हुई उगाड़न के अंदर, बड़ी शांतिपूर्वक चली थी और उसमें गांवों के एक आदमी जो दावेदार थे न, उन दावेदारा में ये सबसे ऊपर थे। उनमें हमारे कृष्ण सरपंच का भी नंबर था जी, लेकिन नहीं ये देखो, लेकिन इनकी सजनता के कारण सर्व समिति को इनको पद दिया गया। तो कृष्ण जी ने तो बनाया है ना नाम, इनने दे दिया बना। क्या बात है, क्या बात बताओ तारीफ। हाँ मास्टर जी से आप? उमेद सिंह खरब, बड़ छप्पर गाँव से हूँ। हाँ जी, मैं रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ और
मैं इस पंचायत में शामिल था जब ये बलवंत जी को प्रधान चुना गया। हाँ और बहुत ही नेक सज्जन आदमी हैं, मिलनसार हैं और मृदुभाषी, बहुत बढ़िया कर्तव्यनिष्ठ हैं और सबसे योग्य मान के हमने इनको चुना है। मैं जो अंदर कमेटी के सदस्य भेजे थे 10, उनमें मैं भी शामिल था और सभी विचार विमर्श करके इनके नाम पर हमारा मन ठीक जचा। बताओ मास्टर जी की बात पर भी ताली जी। अच्छा, तपे के पूर्व प्रधान जो है मैं उनसे जानूंगा। लोई लेके आए हैं, ठंड भी पड़ रही है, क्या नाम है? राम जी। चौधरी साहब आपका? जगदीश गांव उगाड़न। तपे के लिए आपने भी काम किया है, अब दायित्व तो बलवंत सिंह जी को मिल गया है। ये तो साहब पूरा 8 गांवों के प्रत्येक आदमी की निष्ठा हमारे चाचा जी के ऊपर थी। वो इनके आचरण के लिहाज से आज तक का जो इनका करियर रहा है वो निष्पक्ष और निष्भाव बगैर किसी स्वार्थ के इंतकाम कराया है। वो निस्वार्थ ही इनका काम आया और यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। जो दायित्व तो आपने ले रखा था वो दायित्व तो इन पे भी आ गया। मेरे से भी ज्यादा आवेगा इनके ऊपर और ये मेरे से भी ज्यादा बढ़कर काम करेंगे। क्या बात है। देखिएगा कि दूसरे को सम्मान देना एक बहुत बड़ा अच्छी बात मानी जाती है और अपना खासकर हरियाणा में कहा करें कि भी दूसरे की बड़ाई कर देना, खुद भी अच्छे काम करें। आपके बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है मेरे पास। तो बलवंत सिंह जी के बारे में तो कहना है क्या है कि सारा गांव राम यहाँ बैठा है, ताली बजाए दो। अगर हरियाणा में ताली बजाए नहीं कर देगी, ताली पीटिया करे, पीट दो एक बार, ताली पीट दो। गाँव के सरपंच है कृष्ण बानखड़ जी। हाँ जी, आपके 8 गांव में कहा तपे को प्रधान मिल गए और आपके गांव से हैं चौधरी बलवंत सिंह जी खरब। कैसी आचार व्यवहार इनके बारे में मैंने तो लोगों से पड़ताल करी, तो ये तो बहुत ही नेक इंसान है, नेक इंसान है। आपको कैसे लग रहे हैं? आज हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी के दिल में बहुत खुशी का माहौल है। हमें भी बहुत खुशी हुई। ये बहुत महापंचायत, बड़ी पंचायत हुई हमारे गांव में। ये जो फैसला लिया है 8 गांव ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। बहुत बढ़िया फैसला लिया। और आप गांव के सरपंच है, आप पे भी दायित्व है और 8 गांव का दायित्व चौधरी बलवंत सिंह जी के पास आ गया है। ये तपा जो होता है, और तपा नाम जैसे मैंने शास्त्रों में सुना है, आदमी जब तप जाता है ना, सब चीज़ों से निकल जाता है और वो निष्पक्ष और बहुत स्पष्ट न्याय देता है। किसी कास्ट एंड क्रीड को छोड़ के, किसी जात पात से ऊपर उठकर हर बरादरी को न्याय देता है और उसी का तपे को प्रधान बनाते हैं सत्रो खाप के। और ये अपना उगाड़न तपे के प्रधान चौधरी बलवंत सिंह और ताराचंद जी के छोटे भाई और राजकुमार खरब और रामपाल जी के पिताश्री और इनकी पोती तो हवाई जहाज उड़ा हुआ है जी। तो ये पूरा गांव राम को फिर मैं राम राम करता हूँ। गांव राम आज सर्व समिति से कार्यकारिणी का गठन होगा और कार्यकारिणी में हाँ हेडमास्टर साहब आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ ठोपों की मुझे चढ़ाए थे मोरो। हाँ बस मोटरसाइकिल पाए। हाँ अच्छा बताओ जी। हाँ चौधरी बलवंत सिंह जी तपे के प्रधान बने हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा समाज सेवी आदमी है। हाँ। इससे बड़ी आदमी हमारे 8 गांव में है नहीं है। बहुत बढ़िया समाज सेवी आदमी है। चलो बहुत बढ़िया जी। मैं फिर एक बार कहता हूँ, एक शेर सुना कर जी थारी बात ना अंत करूंगा कि 4 पद होया करें कार्यकारिणी के गठन के चौधरी साहब, उप प्रधान, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष। आज कार्यकारिणी का गठन आप कर लोगे सर्वसम्मति से, ये 4 और 500 जने 5 पंच जिसे कहा करें, वो मिलकर 8 गामा के फैसले सुनाओगे। और ये तपे को सारे तपे में जितने भी गांव राम के लोग आ रहे हैं, मैं मेरे चैनल और मेरे वरिष्ठ सहयोगी एडिटर हांसी की आवाज़ के अजय सैनी की ओर से आप सबको बधाई देता हूं।
और राम राम करता हूँ। और गांव 8 गांव का एक लाश बना रहे और कोई झगड़ा फसाद ना हो और छोटी मोटी हो जाए तो चौधरी बलवंत सिंह जी के पास आओ और पंचायत के पास यानी 5 गामा की 8 गामा की जो 5 ये बनाए हैं इनके पास आकर अपना निर्णय लो। आपको बहुत बहुत बधाई। एक बारी हाथ उठा के सारे जय भारत कर दो भाई, जय भारत, जय हरियाणा। और जहां दूध दही का खाना और कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया था वो हर का हरियाणा है। और धर्म खेड़ी जहाँ धार्मिक विचारों के संस्कारों के लोग रहते हैं, 8 के 8 गांव के लोग यहाँ बहुत मैंने देखा है कि सबके चेहरे पे मुस्कान। इस ठंड में आप पहुँचे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में खरब साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं राजकुमार खरब जी की बाइट ले रहा हूँ। राजकुमार जी, आपके पिता श्री चौधरी बलवंत सिंह जी उगाड़न तपे के प्रधान बने हैं। मैं सबसे पहले तो उगाड़न पूरे तपे को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी को ये जिम्मेवारी दी है, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इनके संस्कारों से बड़े हुए हो जी। आपके पिताश्री के बहुत सहन शक्ति है और बहुत सहनशील आदमी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेरे पिताजी के पसीनों पर चलूं। आप बार के प्रधान रहे, मैं बार का प्रधान भी रहा हूं, मैं बार का सेक्रेटरी भी रहा हूं। उस समय भी मैंने मेरे पिताजी के पसीनों को ही ध्यान में रखते हुए अपना कार्य किया है और उस कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। अंत में बस मैं एक शेर सुना रहा हूँ चौधरी साहब के लिए। गीत आंसू पूछ करके मैं सर्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा तपा रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए हाँसी की आवाज़। उगाड़न तपे के लोगों के बीच आप धमखेड़ी गांव में पहुंचे हैं और इनका कट देखते रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही गांव के अंदर जहां सुख शांति से लोग बाग बैठते हैं।